Hey everyone, this is Lakshmi Tiwari and you're watching this अपनी टारगेट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 11th के पोएट्री के 5th लेसन ओ कैप्टन माय कैप्टन की, और उसके राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन ने जो ये पोएम लिखी है एक एलिजी है। एलिजी का मतलब होता है शोकगीत, और यह शोकगीत उन्होंने अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखा है। और उन्होंने बताया कि अमेरिका का जो सिविल वार हो रहा था वह खत्म हो चुका है और जो जहाज है वह विजयी होकर वापस आ गया है। सो हम अपनी पोएम की लाइंस में देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में राइटर ने क्या बताया है। मेरी फर्स्ट लाइन है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। ओ कैप्टन यानी कि ओ मतलब हे, ओ कैप्टन यानी हे कप्तान, मेरे कप्तान, आवर यानी कि हमारी, फेयरफुल ट्रिप यानी कि भयानक यात्रा, फेयरफुल यानी कि भयानक, और ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। आवर फेयरफुल ट्रिप यानी कि हमारी भयानक यात्रा, डन यानी कि खत्म हो गई है। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। हे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी भयानक यात्रा खत्म हो गई है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैग। शिप यानी कि जहाज ने, वेदर मतलब होता है नहीं, एवरी रैग, रैग का मतलब होता है कठिनाई। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैग, वेदर मतलब होता है सामना करना, यानी कि शिप ने यानी कि जहाज ने हर कठिनाई का सामना कर लिया है। द प्राइज वी शॉट इज ऑन। द प्राइज यानी कि वह पुरस्कार, वी यानी कि हम, वो शॉट मतलब होता है खोज रहे थे, इज ऑन वह हमने जीत लिया है। द प्राइज वी शॉट इज ऑन यानी कि वह पुरस्कार जो हम खोज रहे थे वह हमने जीत लिया है। द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आई हियर। द पोर्ट मतलब बंदरगाह, इज नियर यानी कि पास है। द पोर्ट इज नियर बंदरगाह पास है। द बेल्स आई हियर, हियर मतलब मैं, आई मतलब मैं, हियर मतलब सुन रहा हूँ। द बेल्स आई हियर यानी मैं घंटियों की आवाज सुन रहा हूँ। द पीपल ऑल एक्साल्टिंग, लोग जो सभी लोग हैं, द पीपल ऑल यानी कि जो सभी लोग हैं, एक्साल्टिंग वह बहुत ही खुश हो रहे हैं। अब हम एक बार जरा शुरू से देखेंगे। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन यानी हे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी जो भयानक यात्रा है वह खत्म हो चुकी है। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैग यानी कि जहाज ने सभी कठिनाइयों का सामना कर लिया है। द प्राइज वी शॉट इज ऑन, और जो पुरस्कार हम खोज रहे थे वह हमने अब जीत लिया है। द पोर्ट इज नियर यानी कि बंदरगाह पास है। द बेल्स आई हियर, और मैं घंटियों की आवाज सुन रहा हूँ। द पीपल ऑल एक्साल्टिंग, और जो सभी लोग हैं वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। व्हाइल फॉलो आइज द स्टडी कील, जबकि व्हाइल मतलब जबकि, फॉलो यानी कि फॉलो यानी उनकी, फॉलो आइज यानी उनकी जो उत्सुक आंखें हैं। द स्टडी कील वह क्या है, वह दृढ़, स्टडी कील यानी कि दृढ़ जहाज को, जो जबकि जो उनकी आंखें हैं वह दृढ़ जहाज। द वेसल मतलब ये होता है जहाज। ग्रिम एंड डेयरिंग, ग्रिम का मतलब होता है सख्त, दृढ़, डेयरिंग का मतलब निर्भीक, और जो उनकी उत्सुक आंखें हैं वह दृढ़, निर्भीक और उस सख्त और मजबूत जहाज को देख रही हैं। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, लेकिन, हे हृदय हृदय हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, ब्लीडिंग मतलब था बहना, ड्रॉप यानी कि बूंदे, ऑफ रेड, और खून की बूंदे बह रही हैं। वेयर ऑन डेक माय कैप्टन लाइज, और कहाँ से, वेयर यानी जहां पर, ऑन डेक, डेक का मतलब होता है जहाज की छत, वेयर ऑन डेक और जहां जहाज की छत पर, माय कैप्टन लाइज यानी मेरा कप्तान, लाइज मतलब लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है, जहां छत की जहाज पर मेरा कप्तान लेटा हुआ है। फॉलन कूल एंड डेड, कूल मतलब ठंडा, डेड यानी कि मृत, जहां जो जहाज की छत है वहां पर मेरा कप्तान ठंडा और मृत लेटा हुआ है। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। ओ कैप्टन यानी कि हे कप्तान, मेरे कप्तान, राइज अप यानी कि उठो, एंड हियर और सुनो, द बेल्स यानी कि घंटियों की आवाज को। हे कप्तान, मेरे कप्तान, उठो और घंटियों की आवाज को सुनो। राइज अप यानी कि उठो, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, द फ्लैग इज फ्लंग, फ्लंग मतलब फहराया गया है, फ्लैग यानी कि झंडा, तुम्हारे लिए झंडा फहराया गया है। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, बगल का मतलब होता है, ट्रिल मतलब होता है बज रहा है, बगल मतलब होता है बिगुल। फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए, द बगल ट्रिल्स तुम्हारे लिए जो है बिगुल की प्रतिध्वनि हो रही है, बिगुल बज रहा है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन ब्रेथ, और तुम्हारे लिए बुकेट्स मतलब होता है फूलों के गुलदस्ते, एंड रिबन ब्रेथ
और रिबन की मालाएं लोग लेकर आए हैं। फॉर यू बुकेट एंड रिबन ट्रैक, यानी तुम्हारे लिए फूलों के गुलदस्ते और रिबन की मालाएं लोग लेकर आए हैं। फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग, फॉर यानी तुम्हारे लिए, शोर्स यानी लोगों की, क्राउडिंग मतलब भीड़। फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग, तुम्हारे लिए ही लोगों की इतनी सारी भीड़ आई हुई है। फॉर यू दे कॉल, फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए ही, तुम्हें ही, दे कॉल यानी कि वह पुकार रहे हैं, वह बुला रहे हैं। फॉर यू दे कॉल यानी तुम्हें जो लोग हैं, जो भीड़ आई हुई है, वह तुम्हें पुकार रही है, बुला रही है। द स्वेइंग मास, स्वेइंग मतलब होता है लहराती हुई, मास यानी कि लोगों की भीड़, और जो लहराती हुई लोगों की भीड़ है वह तुम्हें पुकार रही है। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और जो उनके उत्सुक चेहरे हैं, ईगर फेसेस यानी कि उत्सुक चेहरे, जो उनके उत्सुक चेहरे हैं, टर्न, टर्न मतलब इधर उधर क्या है, मुड़ रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं। हियर यहाँ, कैप्टन यानी कि कप्तान, डियर फादर यानी प्रिय पिता, हियर कैप्टन डियर फादर यानी यहाँ कप्तान मेरे प्रिय पिता। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, जो मेरी आर्म है यानी जो मेरी भुजाएं हैं, मेरे हाथ हैं, बीनीथ यानी कि नीचे हैं, योर हेड यानी तुम्हारे सिर के। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, जो ये मेरे हाथ है, ये तुम्हारे सिर के नीचे हैं। इट इज सम ड्रीम, या शायद कोई स्वप्न है, सपना है। इट इज सम ड्रीम, या कोई कुछ सपना सा लगता है। दैट जैसे कि ऑन डेक, डेक मतलब होता है जहाज की छत, ऑन डेक की जहाज की छत पर, यू आर फॉलन कोल्ड एंड डेड यानी कि तुम, फॉलन यानी कि पड़े हुए हो, कोल्ड एंड डेड यानी कि ठंडे और मृत तुम पड़े हुए हो। राइटर कह रहा है कि इट इज सम ड्रीम, ऐसा लगता है कि यह कोई सपना है। दैट ऑन द डेक यानी कि जहाज की छत पर, यू आर फॉलन कोल्ड एंड डेड यानी कि तुम ठंडे और मृत पड़े हुए हो। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा जो कप्तान है, आंसर मतलब उत्तर देना, मेरा कप्तान जो है वह उत्तर नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, स्टिल मतलब होता है शांत, पेल मतलब होता है पीला। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, जो उसके होंठ हैं वह बहुत ही शांत और पीले पड़ गए हैं। माई फादर डजंट फील माई आर्म, जो मेरे पिता हैं, फील मतलब महसूस करना, माई आर्म यानी मेरे हाथों को। माई फादर डजंट फील माई आर्म यानी जो मेरे पिता हैं वह मेरे हाथों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ही हैज नो पल्स नॉर विल, और उनमें अब पल्स मतलब नब्ज, उनमें भी अब नब्ज भी नहीं बची है। नॉर विल, और ना ही कोई, विल मतलब होता है इच्छा, और ना ही कोई इच्छा बची है, यानी कि अब ना उनमें नब्ज है और ना ही उनमें कोई इच्छा बची हुई है, यानी कि उनकी नब्ज भी जो अब बंद हो गई है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और जो जहाज है वह एंकर मतलब तो किनारे लग गया है, सेफ एंड साउंड से मतलब कि सेफ मतलब सुरक्षित, सेफ एंड साउंड यानी सुरक्षित। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और जहाज जो है वह सुरक्षित समुद्र के किनारे पर लग गया है। इट्स वॉयस क्लोज एंड डन, इट्स मतलब इसकी वॉयस यानी कि जो समुद्री यात्रा है, क्लोज यानी कि खत्म हो गई है, यानी कि हाँ खत्म हो गई है, एंड डन और पूरी हो गई है। इट्स वॉयस क्लोज्ड एंड डन, क्लोज मतलब बंद होना, इसकी जो समुद्री यात्रा है वो बंद हो चुकी है, एंड डन और खत्म हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वोन, फ्रॉम द फियरफुल ट्रिप यानी कि भयानक यात्रा से, यानी भयानक यात्रा से द विक्टर शिप जो विजयी जहाज है, जो विजेता जहाज है, कम्स इन यानी कि वापस आ गया है, विद ऑब्जेक्ट वोन यानी कि अपने उद्देश्य को, वॉन ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, वॉन मतलब जीत कर, जो जहाज है, जो विजेता जहाज है, यह अपने उद्देश्य को जीत कर भयानक यात्रा से वापस आ चुका है। एक्सॉल्ट मतलब होता है खुशियां मनाओ, ओ शोर्स हे लोगों, एक्सॉल्ट ओ शोर्स इनकी हे लोगों खुशियां मनाओ। एंड रिंग ओ बेल्स, और हे घंटियां तुम बजो, बेल्स मतलब होता है घंटियां, रिंग मतलब बजो, हे घंटियां तुम बजो। बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं विद मॉर्नफुल यानी कि दुखद, ट्रेड यानी कि ट्रेड मतलब होता है चलना घूमना, मैं इस दुख के साथ घूम रहा हूँ। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, वॉक मतलब मैं घूम रहा हूँ, डेक यानी कि जहाज की छत पर, जहां पर माई कैप्टन लाइज मैं जहाज की छत पर घूम रहा हूँ जहां पर मेरा कप्तान पड़ा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड यानी कि ठंडा और मृत, मैं जहाज की छत पर घूम रहा हूँ जहां पर मेरा कप्तान ठंडा और मृत
पढ़ा हुआ है। इस तरह से जो हमारी पोएम है यहीं पर एंड होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।